तो फिर स्टार्ट करते हैं। टॉपिक लिख लो इनहेरिटेंस और इसको लिखते चलो। लिख लोगे तो बता देना, फिर आगे आगे बढ़े। प्रशांत अपनी ड्यूप्लिकेट आईडी मेंशन करो। लिख लिया? स्टार्ट करें, ठीक है। मान लीजिए कि आपके पास भाई नहीं दिख रहा, प्रशांत तिवारी में कोई भी ड्यूप्लिकेट आईडी नहीं है, चेक कर सकते हो आप। हर किसी का है, बस आपका नहीं है, इसीलिए कह रहा हूं। मान लीजिए कि आपके पास एक क्लास है, क्लास नाम लिखे मैंने टेस्ट, या फिर कार ले लिया से, और इसके अंदर कुछ फंक्शनैलिटी है। फंक्शनैलिटी में क्या हो सकता है आपका, यहाँ पे आप लिख सकते हो आप बेसिकली नाम, मैंने लिखा नेम आपका इक्वल टू में लिख दिया मैंने कार, और इसके अंदर एक मेथड बना लिया जो कि गेट कार लिख लिया मैंने, या गेट नेम लिख लिया, जो कि रिटर्न करेगा आपके पास दिस डॉट नेम, जो कि इससे बिलोंग कर रहा होगा उसको। ठीक है, अब मेरे को करना क्या है, मुझे इस कार के अंदर की रखी हुई फंक्शनैलिटी किसी दूसरे क्लास में चाहिए। जो इस क्लास की रखी हुई फंक्शनैलिटी है ना, मुझे किसी और में चाहिए। रियल टाइम एग्जांपल के हिसाब से बोलूं तो पेरेंट और चाइल्ड, आप जिस घर में रह रहे हो है तो आपके मम्मी पापा का, तो रह आप भी रहे हो ना, सारी फंक्शनैलिटी जो भी होगी उस घर की वो आप भी यूज कर रहे होंगे। ऐसे ही यहाँ पर आपके पास मैकेनिज्म होता है। जो इनहेरिटेंस होता है वो बेसिकली पेरेंट चाइल्ड पे काम करता है। जो भी आपके पास पेरेंट की सारी फंक्शनैलिटीज हैं, चाहे मेथड हो चाहे वो उसकी प्रॉपर्टीज हो, उसको हम बेस क्लास में एक्सेस कर सकते हैं। और बेस क्लास हम कैसे एक्सेस करेंगे, विद द हेल्प ऑफ एक्सटेंड कीवर्ड। मैं लिखा क्लास, आपके पास यहाँ पे मारुति लिख लिया लेट्स से, और मुझे कार की सारी फंक्शनैलिटी चाहिए, मतलब प्रॉपर्टी और मेथड उसे चाहिए सेम वाले जो ऊपर लिखे हुए, तो हम लिखेंगे एक्सटेंड्स कार, और अब यहाँ पे आप इसको यूज कर सकते हो। अब मैं यहाँ पे क्या करूंगा, मैंने लिखा लेट मारुति इक्वल टू में न्यू मारुति, और यहां पे मैंने क्या किया, अब मैं लॉग करता हूं आपके पास मारुति डॉट नेम, इसको सेव किया और इसको मैंने किया ओपन। तो यहां पे क्या दिख रहा है आपको, कार। कार किस में लिखा हुआ था, आपके पास इसके अंदर लिखा हुआ था। अगर मैं यहाँ पे लिखूंगा तो यहाँ पे 1 लिख देता हूँ अलग से देखने के लिए, तो कार 1 आ गया ना आपके पास। लिखा मैंने पेरेंट में था, यूज कौन कर रहा है, आपका चाइल्ड कर रहा है, तो इसे कहते हैं इनहेरिटेंस। ठीक है, किसी को कोई डाउट इनहेरिटेंस में पूछना हो तो पूछ सकते हो। इसको लिखना हो तो लिख सकते हो।
डन, लिख लिया। किसी को कोई डाउट? किसी को कुछ पूछना हो तो पूछ सकते हो। इनहेरिटेंस किसको कहते हैं? डन। ओके। ये होता है आपका इनहेरिटेंस। अब इनहेरिटेंस के बाद इसके अंदर दो चीजें आपको मिलेंगी। एक मिलेगी आपके पास मेथड ओवरलोडिंग या ओवरलोडिंग और ओवरराइडिंग। इन दोनों को देखते हैं। पहले हम ओवरराइडिंग को देखते हैं। मान लीजिए कि आपके पास यही क्लास आपके पास अवेलेबल था, सेम एज इट इज। मैंने क्या किया, जो मेरे पास यहाँ पे अवेलेबल था नेम, मैंने इसको यूज किया इसके अंदर, और यहाँ पे मैंने लिख दिया मारुति। ठीक है। और इस केस में अब यहाँ पे मैं क्या करूंगा, इसको एज इट इज कॉपी कर लेता हूं ऊपर वाले को और पेस्ट। अब यहां देखोगे तो आपको मिलेगा मारुति, जबकि ऊपर में क्या लिखा हुआ था, कार। इसको मैं कार कार ही लिख देता हूं। तो इस केस के अकॉर्डिंग क्या किया आपने, जो ऊपर प्रॉपर्टी रखी हुई थी ये वाली, इसको आपने सेम नेम से, जो भी आपके पास यहाँ सेम की जो आपके पास प्रॉपर्टी का वेरिएबल था, ठीक है ना, उसको आपने यहाँ पे लिया और उसको ओवरराइड कर दिया उसकी वैल्यू को। ठीक है। तो ये बेसिकली आपका होता है ओवरराइडिंग। आप किसी भी प्रॉपर्टी की वैल्यू को उसके चाइल्ड में जाके चेंज कर सकते हो। ठीक है। कोई डाउट? ऐसे ही आप मान लीजिए कि ये आपके पास गेट नेम आपके पास मेथड था। मैं इसको पूरा कॉपी करके, जो यहां पे होता है इसको, ये चीज और ये चीज, ये वाली चीज जो ऊपर लिखी हुई है इसे सिग्नेचर कहते हैं, और कर्ली ब्रेसेस वाला कर्ली ब्रेसेस पूरा, इसके बीच में मैं कुछ भी चेंज कर सकता हूं। मान लीजिए मैंने रिटर्न में ही चेंज कर दिया, यहाँ पे मारुति लिख दिया, सेव किया, और अब मैं इसे क्या करूंगा, कॉल। गेट नेम मैंने कॉल कर लिया, सेव करो, तो आपको यहां पे मिलेगा मारुति मारुति। जबकि ऊपर में क्या था आपके पास, ओनली दिस डॉट, यहाँ पे क्या आता, मारुति आता इसके अकॉर्डिंग, ऊपर के अकॉर्डिंग, क्योंकि ओवरराइड कर दिया मैंने। अगर मैं इसे नहीं लिखता तो क्या आता आपके पास, ओनली मारुति आता। ठीक है। तो इसे कहेंगे मेथड ओवरराइडिंग। मेथड ओवरराइडिंग में आपका सिग्नेचर जो ऊपर का आपने लिखा हुआ है वो एज इट इज सेम रहेगा। कर्ली ब्रेसेस और कर्ली ब्रेसेस भी बस वही होते हैं, क्योंकि इसके अंदर डिफाइन करते हो गए। बस डेटा इसके अंदर जो कर्ली ब्रेसेस के अंदर होगा वो आप चेंज कर सकते हो। इसका रियल टाइम में बहुत ज्यादा यूज है। मान लीजिए आपने एक पेरेंट क्लास बनाया और एक चाइल्ड क्लास बनाया। हो सकता है आपके पास चाइल्ड 10 अलग अलग चाइल्ड बना रहे हो, और ये भी हो सकता है कि सबके पास अलग फंक्शनैलिटीज हो, और आपके सेम मेथड हो, उसके अंदर चेंज कर रहे हो कुछ कंटेंट, तो आप ओवरराइडिंग की मदद से उसको चेंज कर सकते हो। ठीक है। किसी को कोई डाउट? कुछ पूछना हो तो पूछ सकते हो, और इसको लिखना हो तो लिख सकते हो। डन, लिख लिया सबने?
ऑनलाइन में लिख लिया सबने? लाइट बंद कर दूं? अच्छा, ठीक। ओके, तो ये बेसिकली आपका था ओवर राइडिंग। अब मान लीजिए ओवरलोडिंग को देखते हैं। ओवरलोडिंग का कॉन्सेप्ट बेसिकली आपके साथ मेथड में आता है, तो मैंने इसे कॉपी किया और इसे ऊपर वाले को कमेंट कर दिया। ओवरलोडिंग में होता क्या है कि आपका सिग्नेचर बेसिकली सेम ही होता है, बस यहाँ पे जो पैरामीटर्स होते हैं, यहाँ पे अगर एक है, देख ले भाई पहले, यहाँ पे अगर एक है तो यहाँ पे दो कर दो, यहाँ दो है तो तीन कर दो। फिलहाल के लिए कुछ नहीं है तो मैंने पैरा लिख दिया और इस पैरा को यहाँ पे अपेंड कर दिया। ठीक है, अब मैं यहाँ पे जो भी लिखूंगा, टेस्ट लिखूंगा, तो मेरा ये कॉल कर देगा। इसे हम कहते हैं मेथड ओवरलोडिंग, जिसमें आपके पास सिग्नेचर तो सेम होगा, बस पैरामीटर जो जो पैरामीटर्स होंगे ना वो डिफरेंट होंगे। ठीक है, कोई डाउट किसी को? ये सपोर्ट करता है आपका आपका जावास्क्रिप्ट करता है। आप टीएस पढ़ोगे तो वो सपोर्ट नहीं करता है। ठीक है, कोई डाउट किसी को? कुछ पूछना हो तो पूछ सकते हो और इसको लिखना हो तो लिख सकते हो। तो ये उस ऊपर वाले पास पे तभी वर्क करेगी क्योंकि इसको ओवरराइड कर रहे हैं। भाई ये अलग है और ये अलग है। स्टैंड तो शुरू कराना है मारुति का। ये पूरा, ये आप मेथड को ओवरलोड कर दिया आपने। ठीक है। अभी एक और चीज बताऊंगा इसके बाद, पहले इसको लिख लो। किसी को कोई डाउट ओवरराइडिंग और ओवरलोडिंग में? लिख लिया? नेक्स्ट टॉपिक लिख लो कि भाई हमें पेरेंट टू, अब हमारे पास चाइल्ड टू पेरेंट डेटा ट्रांसफर करना है। ठीक है, तो हाउ टू सेंड डेटा फ्रॉम चाइल्ड टू पेरेंट इन इनहेरिटेंस, तो ये लिखेंगे। तो अगर हम कैसे करेंगे उसको देखते हैं। मान लीजिए मेरे पास एक क्लास है कार, और इसके अंदर मैंने कंस्ट्रक्टर बना रखा था नेम नाम से, दिस डॉट नेम इक्वल टू नेम, कुछ ये था आपके पास। ठीक है, और मैंने क्या किया, क्लास बनाया मारुति, जो एक्सटेंड करेगा किसको, कार को। और यहां पे मैंने बोला गेट कार, गेट नेम लिख लेता हूं वैसे, और यहां पे लिखोगे दिस डॉट, सॉरी रिटर्न लिख लेता हूं मैं, दिस डॉट नेम। मैंने क्या किया, मैंने लेट मारुति लिखा और मैंने लॉक कर दिया आपके पास मारुति डॉट गेट नेम। अब यहां पे सेव कर दो, यहां पे आएगा आपके पास अनडिफाइंड, दिस डॉट नेम तो उसके बाद है ही नहीं। क्यों? क्योंकि भाई उसे कहां से भेजना है, एक सेकंड रुकना, हेलो। ओके,
तो क्योंकि इसके पास अनडिफाइंड क्यों है, क्योंकि डेटा उसे मिला ही नहीं है, क्योंकि डेटा वो सेट ही नहीं हुआ है। तो मुझे क्या करना है, चाइल्ड से पेरेंट में इस नेम को सेट करना है। तो मैं कैसे करूंगा, मैं यहां लिखूंगा कंस्ट्रक्टर, और यहां पे मुझे एक नेम चाहिए होगा, और मैं यहां पे लिखूंगा आपके पास मारुति। ठीक है, बट अगर मैं यहां पे लिख दूंगा दिस डॉट नेम, तो भाई इसके लिए सेट हो जाएगा, मुझे ऊपर ट्रांसफर करना था। तो कैसे करेंगे, विद द हेल्प ऑफ सुपर मेथड। मैंने नेम कर दिया, अब देखो मारुति आ गई। तो अगर आपको चाइल्ड टू पेरेंट डेटा ट्रांसफर करना है, तो विद द हेल्प ऑफ सुपर आप इस चीज को अचीव कर सकते हो। किसी को कोई डाउट, कुछ पूछना हो तो पूछ सकते हो। ये तो था कि मैंने क्या किया, चाइल्ड से पेरेंट का पे डेटा ट्रांसफर किया विद द हेल्प ऑफ सुपर। ये मैंने कहां पे किया, कंस्ट्रक्टर में कर दिया। सिचुएशन ये है कि मान लीजिए कि मुझे यहां पर गेट नेम है, सेम एज इट इज मेरा यहां पर भी था। ठीक है, और मैंने यहां पे क्या बोला कि भाई यहां पे प्लस करके मैंने मारुति लिख दिया। अब मैं यहां पे अगर देखोगे तो यहां पे क्या आ रहा है, मारुति मारुति आ गया, जो कि अपेंड हो गया, मैंने इसमें अपडेट मार दिया। मुझे इसको कॉल करना है। ठीक है, मैं यहां पे लॉक कर देता हूं दिस डॉट नेम, इसको लॉक करना है। तो मैं कैसे करूंगा इसको कॉल, चाइल्ड से पेरेंट वाले जो आपके पास मेथड है उसको मैं कैसे कॉल करूंगा, तो विद द हेल्प ऑफ सुपर कीवर्ड मैं लिखूंगा सुपर डॉट आपके पास गेट नेम। सेव किया, देखो ऊपर वाला कॉल हो गया और फिर नीचे वाला कॉल हुआ। तो आप इस तरीके से आप सुपर के मेथड को भी एक्सेस कर सकते हो। ठीक है, ये तो डेटा ट्रांसफर करेगा, और ये आपका सुपर का जो मेथड है उसको एक्सेस करने में मदद करेगा। ठीक है, कोई डाउट किसी को, ऑनलाइन में किसी को कुछ पूछना हो तो पूछ सकते हो, और इसको लिखना हो तो लिख सकते हो। रिएक्ट में क्लास कंपोनेंट में आपको सुपर लिखना ही पड़ता है, तो आपको ये पता होना चाहिए सुपर किस लिए यूज होता है। लिख लिया हो तो बता देना। डन, लिख लिया सबने, लिख लिया ऑनलाइन में सबने लिख लिया। ठीक है, इसके बाद एक क्वेश्चन राइज होता है इनहेरिटेंस का ही है, कि कहा जाता है कि भाई हम क्या मल्टीपल इनहेरिटेंस कर सकते हैं इन जावास्क्रिप्ट। तो इसको देखते हैं।
तो मान लीजिए कि मेरे पास एक क्लास है जो कि है कॉलेज, और एक और क्लास है आपके पास आपका स्पोर्ट। ये दो क्लास आपके पास अवेलेबल है, और कॉलेज के अंदर स्टूडेंट भी होगा और स्टूडेंट स्पोर्ट्स में भी हो सकता है। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, यहां पे लिख दिया मैंने आपका क्लास स्टूडेंट, और मुझे यहाँ पे दोनों फंक्शनैलिटी, कॉलेज हो गया स्पोर्ट्स हो गया, दोनों की फंक्शनैलिटी चाहिए। तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, एक्सटेंड लिखूंगा, क्योंकि इनहेरिटेंस एक्सटेंड से पॉसिबल है। उसके बाद मैं यहाँ पे लिखता हूँ एक कॉलेज, तो एक तो लिख लिया, कोई दिक्कत नहीं आई। अगर मैं जैसी दूसरा लिखूंगा ना, सॉरी यहाँ पे स्टूडेंट नहीं, आपका स्पोर्ट आएगा, तो इस केस में आपके पास यहाँ पे आएगा एरर। तो इसका मतलब क्या, क्लास कैन ओनली एक्सटेंड ओनली वन सिंगल क्लास, एक सिंगल क्लास को एक्सटेंड कर सकता है। इसका मतलब क्या हुआ, आप इसमें मल्टीपल इनहेरिटेंस नहीं कर सकते। तो जेएस के अंदर आपके पास मल्टीपल इनहेरिटेंस नहीं होता, हायरार्की मेंटेन होती है, एक लेवल पे एक ही क्लास को आप एक्सटेंड कर सकते हो। ठीक है, कोई डाउट, किसी को कुछ पूछना हो तो पूछ सकते हो। तो ये लिख लो, और मल्टीपल इनहेरिटेंस ऐसे प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, तो इसको लिख लो, फिर आगे बढ़ेंगे अगर लिखना हो तो। और ये लिख सकते हो कि मल्टीपल इनहेरिटेंस पॉसिबल नहीं है इन जावास्क्रिप्ट, ये लिख सकते हो। तो किसी को कोई डाउट कुछ पूछना हो तो पूछ सकते हो, एक्सटेंड से रिलेटेड, इनहेरिटेंस से रिलेटेड। किसी को कोई डाउट? मल्टीपल चाइल्ड से करो। मैंने क्या किया, स्टूडेंट है, इसको हटा दिया, और यहाँ पे जाके कॉलेज की सारी फंक्शनलिटी मिल गई। तो मैंने लिखा क्लास टेस्ट, या फिर एक काम करो, इसमें यहाँ पे एक्सटेंड लगा लो, जो कि कॉलेज की सारी फंक्शनलिटी मिल जाएगी, और यहाँ पे आप स्पोर्ट लिख दो, ताकि आपको इसके अंदर इसकी और इसकी दोनों की मिल जाएगी। इस तरीके से आप अचीव कर सकते हो, मल्टीपल नहीं कर सकते। ठीक है, कोई डाउट किसी को? इसको हम सिंगल लेवल इनहेरिटेंस कहते हैं, या एक हायरार्की बोलते हैं, यही था इससे। ठीक है, डन। कोई डाउट किसी को? ठीक है फिर इसके बाद इसको देख लेते हैं, क्योंकि ये छोटा टॉपिक है, इसको देख लेते हैं, और जितना टाइम है उसके बाद हम आगे देख लेंगे, स्टैटिक को देख लेंगे, क्योंकि स्टैटिक थोड़ा बड़ा टॉपिक है। देखो, प्राइवेट और प्रोटेक्टेड और मेथड्स, याद रखना हमारे पास जब कभी भी हम कुछ भी, जैसे मैंने क्लास लिखा कार, और यहाँ पे मैंने लिख दिया नेम इक्वल टू में कार, मैं डायरेक्टली इसको लेट कार इक्वल टू में न्यू कार, इससे मैं एक्सेस कर पा रहा हूं इसे। तो मैंने लॉक किया, मैंने कार डॉट आपका नेम। अगर मैं कुछ इस तरीके से कर पा रहा हूं, तो इसका मतलब ये जो प्रॉपर्टी है ये आपका पब्लिक प्रॉपर्टी है। एग्जाम्पल के तौर पे मेट्रो, बसेस, स्कूल, कॉलेजेस, हर कोई से एक्सेस कर पाता है। ठीक है, तो ये बेसिकली आपकी कहलाती है पब्लिक प्रॉपर्टी। बट मान लीजिए कि कल को भाई आपकी अपनी भी चीजें होंगी,
जिसको आप किसी को नहीं देते। एग्जाम्पल के तौर पे आपका फोन, हर किसी को आप नहीं देते, अपने भाई तक को नहीं दोगे आपने, ये रियलिटी है। मम्मी मांगेगी तो मम्मी को भी बस कॉल करने के लिए, तो कॉल जैसी खत्म मम्मी से मांग लोगे। तो इसे कहते हैं प्राइवेट प्रॉपर्टी। तो हम प्राइवेट प्रॉपर्टी कैसे हम अचीव करेंगे, किसके अंदर, इन जेएस के अंदर, तो विद द हेल्प ऑफ हैश कीवर्ड, सॉरी हैश सिंबल। अब मैंने इसको ऐसा बना दिया तो अब ये प्राइवेट प्रॉपर्टी बन चुकी है। अब मैं इसको एक्सेस करना चाहता हूं तो हैश लिखूंगा, तो यहाँ पे एक्सेस नहीं होगा, और यहाँ पे लिखा आएगा प्राइवेट फील्ड हैश नेम मस्ट बी डिक्लेयर इन एन एनक्लोजिंग क्लास। इसका मतलब क्या हुआ, अगर आपको प्राइवेट प्रॉपर्टी को यूज करना है तो विद इन द क्लास डेफिनेशन आप उसे यूज कर सकते हो। मतलब यहां पर इसके अंदर हम कैसे करेंगे, मैंने यहां पे बना लिया मेथड। आपके पास गेट मेथड था ना, गेट नेम, याद आया, तो इसकी मदद से बना सकते हो आप दिस डॉट हैश नेम। अब यहां पे मैं लिख दूंगा गेट नेम। अब मैं इसकी मदद से उसे एक्सेस कर सकता हूं, इसीलिए वो गेटर सेटर यूज करते हैं। ठीक है, कोई डाउट? सेम है कि भाई हो सकता है कल को आपको प्राइवेट क्या बनाना पड़े, मेथड भी। तो यहां पे लिखा मैंने गेट नेम, और इसमें इस केस में मुझे इसको भी प्राइवेट बनाना था तो लिख दूंगा हैश। मैं रिटर्न करूंगा यहां से दिस डॉट नेम या फिर दिस डॉट हैश नेम। अब मैं इसको गेट नेम को कॉल नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता, प्राइवेट फील्ड हैश गेट नेम मस्ट बी डिक्लेयर इन एन एनक्लोजिंग क्लास। तो इसका मतलब क्या हुआ, आप इसको बाहर से एक्सेस नहीं कर सकते, तो विद इन द क्लास आप इसको यूज कर सकते हो। ठीक है, कैसे करोगे, आपने एक ले लिया गेट नेम नाम से एक मेथड बना लिया जो कि पब्लिक होगा, रिटर्न कर लिया दिस डॉट हैश गेट नेम। अब मैंने यहां पे इसको यूज कर लिया। ठीक है, तो इस तरीके से आप इसको यूज कर सकते हो। प्रोटेक्टेड नाम की चीज जेएस में नहीं होती। जेएस में दो ही चीज होता है, या तो प्राइवेट या तो प्रोटेक्टेड, सॉरी प्राइवेट या तो पब्लिक। अब मान लीजिए कि ये तो बेसिकली आपके पास सिंगल एक क्लास था, मैंने इसको क्या किया, इनहेरिट किया। ठीक है, तो मैं यहां पे लिखूंगा क्लास मारुति एक्सटेंड्स आपका कार, और यहां पे मैं गेट लिखूंगा पेरेंट नेम, नाम से मैंने मेथड बनाया, और मैं यहां पे रिटर्न करूंगा दिस डॉट हैश नेम। मैंने यहां पे लिखा लेट आपका मारुति, और लॉग करूंगा मैं यहां पे मारुति डॉट गेट पेरेंट नेम। सेव करूंगा तो यहां पर ही वही चीज आ जाएगी। तो अगर आपके पास कोई प्राइवेट प्रॉपर्टी है तो उसको आप इनहेरिट नहीं कर सकते, चाहे प्रॉपर्टी हो चाहे मेथड हो। ठीक है, तो प्राइवेट प्रॉपर्टी को विद इन दी क्लास आप एक्सेस कर सकते हो, बाहर से आप एक्सेस नहीं कर सकते। ठीक है, अब पब्लिक को आप कहीं से भी एक्सेस कर सकते हो। प्रोटेक्टेड नाम की चीज जेएस के अंदर नहीं होती। किसी को कुछ पूछना हो तो पूछ सकते हो। ये आपका हो गया प्राइवेट प्रॉपर्टी, और ये बन गया आपका प्राइवेट मेथड। ठीक है, डन। किसी को कुछ पूछना हो तो पूछ सकते हो। कुछ पूछना है, ऑनलाइन ऑफलाइन कुछ पूछना है? भाई आप 5 मिनट के बाद ही दोबारा ज्वाइन करना, तब स्टार्ट करेंगे आप आगे और भी टॉपिक्स।
भाई अच्छी खासी स्पीड आ रही है। किसी को कोई डाउट है तो पूछ सकते हो, और इसको लिखना हो तो लिख सकते हो, और लिख दोगे तो बता देना, फिर आगे बढ़ेंगे। प्राइवेट प्रॉपर्टी को ना तो आप डायरेक्टली बाहर से एक्सेस कर सकते हो, ना तो उसे इनहेरिट कर सकते हो। ठीक है, लिख लिया यहां तक? ये लिख लिया था ऑनलाइन में, सबने ये लिख लिया था? ठीक है, इसको लिख लो। ठीक है, आगे स्टार्ट करें। तो इसके बाद टॉपिक डालो स्टैटिक। तो इसको देख लो, इसको लिखो स्टैटिक। लिख लिया? ओके, ओके देन स्टार्ट करते हैं। मान लीजिए आपके पास एक क्लास में एक प्रॉपर्टी है, क्लास कार है, और नेम है, मैंने यहाँ पे कार लिख दिया। सिचुएशन ये है कि अगर मुझे इसको यूज करना है तो मुझे बार बार क्या करना पड़ेगा, इंस्टांस क्रिएट करना पड़ेगा। अगर मुझे इंस्टांस क्रिएट करना पड़ेगा तो हर बार एक नया मेमोरी एलोकेट होगा इस नेम की को। हमेशा नया ऑब्जेक्ट बनेगा तो नया मेमोरी एलोकेट होगा ना। मैं नहीं चाहता कि मैं ये चाहता हूं कि अगर जैसे ही ये क्लास लोड हो वैसे ही इस नेम नाम के की को, जो प्रॉपर्टी है, उसको मेमोरी मिल जाए, और थ्रू आउट दी, जब तक आपका ये पूरा प्रोग्राम चल रहा है, पूरा सॉफ्टवेयर चल रहा है, तब तक आपको यही
सेम नेम से आपको प्रॉपर्टी एलोकेट हो, ठीक है, और आपको रन टाइम में आप जब भी नया इंस्टांस क्रिएट करो तो ये प्रॉपर्टी ओवरराइड हो जाए जो भी सिस्टम है, ठीक है। मतलब कहने का मतलब है कि पूरे ओवरऑल प्रोसेस में अगर मैं मल्टीपल टाइम इंस्टांस क्रिएट करता हूं तो मुझे मल्टीपल टाइम इसका मेमोरी मिलेगी, बट मैं चाहता हूं कि ओनली वन टाइम ही इसको मेमोरी मिले। इससे क्या होगा, इससे आपके रिसोर्स को, ठीक है ना, कम हो जाएंगे। मान लीजिए अगर आपके पास इसमें अगर कार है 3 बाइट का स्टोरेज ले रहा है और आपने 10 इसका क्या कर दिया, ऑब्जेक्ट क्रिएट कर दिया, 10 बार ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, तो ये 30 बाइट का स्टोरेज लेगा, है ना, नेम नाम का। बट सिचुएशन ये है कि मुझे रिसोर्स कम यूज करना था और क्लास नेम पे इसे एक्सेस करना था, तो उसके केस में आप इसको स्टैटिक बना सकते हो। तो कैसे बनाएंगे स्टैटिक, तो आगे लिखोगे इसके आगे स्टैटिक कीवर्ड, ठीक है। अगर आप किसी भी नेम के आगे, मतलब किसी भी प्रॉपर्टी के आगे अगर आप स्टैटिक लिख देते हो तो अब ये इस क्लास के अंदर की प्रॉपर्टी नहीं रहेगी, ये क्लास लेवल की प्रॉपर्टी हो जाएगी। अगर मैं इसका इंस्टांस क्रिएट करूंगा तो मुझे कभी भी नेम नाम की प्रॉपर्टी मिलेगी ही नहीं। तो इसको मुझे एक्सेस करना है तो मैं लिखूंगा लॉग कार डॉट आपका नेम। अगर मैं कुछ इस तरीके से लिखूंगा तो इस केस में मुझे आपको वैल्यू मिल जाएगी। मैंने इसे हटा दिया था क्या? कार ऑलरेडी यूज, मैंने ऊपर यूज कर रखा हो तो नीचे है। तो कार आ गया आपके पास और मैंने अब इसको किस तरीके से एक्सेस किया है, विद द हेल्प ऑफ क्लास नेम। अब रन टाइम में जब कभी भी आप इस पे काम करोगे तो इसकी वैल्यू ओवरराइड होगी, बट इसको मेमोरी जो एलोकेट होगा वो वन टाइम होगा पूरे ओवरऑल प्रोसेस में। स्टैटिक का मतलब यही होता है कि हम क्या करते हैं, जो भी आपके पास इंस्टांस, जैसे आपको लग रहा है कि ये चीज, ये जो की ये प्रॉपर्टी है, इसको मुझे बार बार मल्टीपल टाइम यूज करना पड़ रहा है, और अगर मैं इसको हमेशा न्यू कीवर्ड से क्रिएट करूंगा तो नया ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा। मुझे ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं करना, इसका एक टाइम पे ऑब्जेक्ट क्रिएट हो और अगर मैं इसकी वैल्यू को चेंज करना चाहता हूं मैं चेंज कर सकूं। तीसरा केस, मुझे क्लास लेवल पे इसे एक्सेस करना, ऑब्जेक्ट ही क्रिएट नहीं करना क्लास का, तो उस चीज के लिए आप इसको यूज कर सकते हो। हम क्या करते हैं, अब क्लास का एक इंस्टांस क्रिएट करते हैं, कार का इंस्टांस क्रिएट किया। अब मैं इसे लॉग करके देखूंगा तो कार डॉट आपका नेम, मैं इसको एक्सेस कर सकता हूं, नहीं कर सकता। अब इसमें बाय डिफॉल्ट आपके पास अगर आपने ऑब्जेक्ट क्रिएट कर दिया तो अब ये अनडिफाइंड आएगा। ये इसलिए अनडिफाइंड आएगा क्योंकि जो मेमोरी एलोकेट हुई है इसको, वो किसके हिसाब से हुई है, क्लास नेम के हिसाब से हुई है, ना कि आपके ऑब्जेक्ट के हिसाब से हुई है, ठीक है। कोई डाउट किसी को? ये आपने क्या किया, प्रॉपर्टी को स्टैटिक बनाया। क्या बनाया, प्रॉपर्टी को स्टैटिक बनाया। क्या हम मेथड को भी स्टैटिक बना सकते हैं, ये भी क्वेश्चन राइज होता है। फिलहाल के लिए ये बताना, अगर आपको प्रॉपर्टी में कोई इशू आया, स्टैटिक में कोई इशू आ रहा है तो वो पूछ सकते हो, कोई भी। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आगे, मेथड को देखते हैं। तो मान लीजिए मैंने बनाया गेट नेम नाम से मेथड, इसको मैं एक्सेस कर रहा हूं, रिटर्न दिस डॉट नेम, और मैंने यहां पे गेट नेम कॉल कर लिया। आपको यहां पर भी एक्सेस नहीं होगा, जो मैंने यहाँ पे मेथड बनाया था उसके अंदर भी ये अवेलेबल नहीं है। तो मैं किस लेवल से एक्सेस कर सकता हूं, अब आपको एक्सेस हो जाएगा। और आप अगर चाहते हो कि मेरा दिस से ही हो और ये मेथड भी क्लास लेवल से ही एग्जीक्यूट हो, तो उसके लिए आगे लगा दो स्टैटिक, ठीक है। अब मैं यहां पे इसे लॉक कर लूंगा
तो कार डॉट गेट नेम कॉल कर लिया, आप उसे एग्जीक्यूट कर सकते हो। कार डॉट गेट नेम यहाँ पे नहीं मिलेगा, इसको तो नीचे वाले को मैं क्लोज कर देता हूं। ठीक है, तो चाहे आपका मेथड हो चाहे आपका प्रॉपर्टी है, आप दोनों को क्लास लेवल पे एक्सेस कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ स्टैटिक कीवर्ड। अगर आप किसी भी क्लास के प्रॉपर्टी या मेथड के आगे स्टैटिक लगा देते हो तो फिर वो ऑब्जेक्ट के बिहाफ पे वर्क नहीं करता, वो आपका क्लास लेवल क्लास के बिहाफ पे बिहेव करेगा। ठीक है, किसी को कोई डाउट कुछ पूछना हो तो पूछ सकते हो। इसको लिखना हो तो लिख सकते हो। मेथड स्टैटिक। लिख लोगे तो बता देना, फिर आगे बढ़ेंगे। लिख लिया सबने? चलो फिर आगे स्टार्ट करें। अब मान लीजिए आपके पास ये कार आपके पास क्लास है, इसके अंदर दो आपके पास स्टैटिक एक प्रॉपर्टी है और एक मेथड है। क्या मैं जब इनहेरिटेंस करूंगा, इस क्लास को इनहेरिट करूंगा, तो दोनों स्टैटिक प्रॉपर्टी और स्टैटिक मेथड भी इनहेरिट होंगे कि नहीं होंगे? हमारे पास ये भी क्वेश्चन राइज होता है। तो मैंने क्या किया, यहां लिखा क्लास मारुति नाम से एक्सटेंड्स आपका कार, और मैं यहां पे बस क्या लिखूंगा, मैं लॉग करूंगा आपका मारुति, क्योंकि हो सकता है डॉट आपका नेम आ गया, सेव किया, ये तो एक्सेस हो रहा है। नहीं भाई, मारुति डॉट नेम। अच्छा, अगर यहाँ पे क्लास नेम लिख लूं तो कार, तो हो गया ना एक्सेस, क्योंकि नेम इसके पास प्रॉपर्टी अवेलेबल होता है बाय डिफॉल्ट, और वो क्लास के नेम को एक्सेस करता है। ठीक है, और अगर मैं इसको इसी के प्रॉप मेथड को भी अगर एक्सेस करना चाहूं तो आप मैं उससे भी कर सकता हूं, गेट नेम। ठीक है, क्योंकि इसका नेम क्या होगा, मारुति होगा बाय डिफॉल्ट, तो मैं यहाँ पे क्लास नेम को लिख लेता हूं, तो कार आ गई। तो इसका मतलब आप एक्सटेंड करके आप जो स्टैटिक प्रॉपर्टीज है उसको भी यूज कर सकते हो। मैंने लिखा तो यहां था ना, बट मैं मारुति के नाम से भी इसे एक्सेस कर सकता हूं, मारुति क्लास के नाम से भी। तो इनहेरिटेंस पॉसिबल है इन स्टैटिक प्रॉपर्टी एंड मेथड। ठीक है, कोई डाउट किसी को? किसी को कुछ भी पूछना हो तो पूछ सकते हैं, और इसको लिखना हो तो लिख सकते हो।
कोई डाउट किसी को? चलो फिर आगे बढ़े। डन। चलो फिर आज का जो ये क्लास का जो बेसिकली लास्ट टॉपिक आपका ये है, इसको चेक करना, तो इसको लिख लो। लिख लिया? तो मान लीजिए आपके पास एक क्लास है, मैंने लिखा यहां पर टेस्ट, और एक क्लास आपके पास है test1। और आपने क्या किया, लेट आपने यहां पे एक टेस्ट लिखा, इक्वल टू में न्यू टेस्ट बनाया। एक आपने क्या कर दिया, न्यू एक टेस्ट क्लास का आपने एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर दिया, और एक आपने लेट आपका test1 नाम से ऑब्जेक्ट क्रिएट कर दिया। ठीक है, मुझे चेक करना है कि जो ये ऑब्जेक्ट है और जो इसका आप क्रिएट कर रहे हो जिस क्लास के थ्रू, क्या वो उसका इंस्टांस है कि नहीं है, उसका ऑब्जेक्ट है कि नहीं है। तो उसके लिए मैंने किया लॉग, और यहां लिखा मैंने टेस्ट इंस्टांस ऑफ, किसका, टेस्ट का, जो क्या है, क्लास। अगर ये सेम होगा, उसी का इंस्टांस होगा, तो आपको मिलेगा ट्रू, अदरवाइज आपको मिलेगा फॉल्स। तो मैंने लिखा test1, तो आपको फॉल्स। तो इंस्टांस ऑफ बेसिकली ये चेक करने में मदद करता है कि जो आपने इंस्टांस क्रिएट किया है, वो जो भी आप इंस्टांस क्रिएट कर रहे हो वो क्या इसी क्लास से बिलोंग करता है कि नहीं करता, जिसका आपने इंस्टांस क्रिएट किया है। तो ये बेसिकली टेस्टिंग पर्पस के लिए यूज किया जाता है। तो इसके लिए आप यूज करोगे इंस्टांस ऑफ ऑपरेटर। ठीक है, तो ये आपके पास था चेक करने के लिए इंस्टांस ऑफ। इसको लिखना हो तो लिख सकते हो जाए तो बता देना, फिर आगे बढ़ेंगे। लिख लिया सबने? ठीक है, तो इसके बाद टॉपिक डाल लेना प्रोटोटाइप। प्रोटोटाइप, ठीक है ना, इसको डाल लेना। प्रोटोटाइप होता क्या है इसको समझते हैं। क्लास लिखा मैंने कार, और यहाँ पे मैंने लिखा एक प्रॉपर्टी, मैंने लिख दिया नेम, जो कि आपके पास है कार। और उसके बाद मैंने एक गेट नेम लिखा, जो इसका मेथड होगा, और रिटर्न कर दिया मैंने दिस डॉट नेम। ठीक है, अब मैंने यहाँ पे इसको लेट किया, आपके पास कार बनाया, जो कि न्यू कार हो गया। मैं इसे लॉक करता हूं कार को,
ठीक है, तो इसमें आपको क्या दिखेगा वो देखते हैं। देखो कार क्लिक करोगे तो आपको एक मिलेगा प्रोटोटाइप। ये बेसिकली आपका हिडन प्रॉपर्टी है। क्या है? हिडन प्रॉपर्टी है। अगर आप इसे देखोगे तो किस टाइप का है ये, वो आपका ऑब्जेक्ट बता रहा है। अगर आप यहां जाओगे तो किस क्लास, कौन से क्लास को यूज कर रहा है, ये कार क्लास को यूज कर रहा है। ठीक है, तो मतलब कहने का मतलब ये कि किस टाइप का है और किसको यूज कर रहा है, वो बेसिकली आपका प्रोटोटाइप हो जाता है। एग्जाम्पल के तौर पे अगर आप कोई कार ले रहे हो तो पहले उसका प्रोटोटाइप लॉन्च होता है, और उसके प्रोटोटाइप में जो भी चीजें होती हैं ज्यादातर वही चीजें आपको कार के अंदर मिलती हैं। तो ये किस टाइप का कार है, मतलब ऑब्जेक्ट है, वो उस टाइप के बारे में बताता है। ठीक है, अब यहां देखोगे कार किस टाइप का है। आपने यहाँ पे कार क्लास बनाया ना, ये किस टाइप का है, ऑब्जेक्ट टाइप का है। और ये किसको एक्सटेंड कर रहा है, ऑब्जेक्ट को एक्सटेंड कर रहा है। किसको कर रहा है? ऑब्जेक्ट को एक्सटेंड कर रहा है। ठीक है, अब मैं अगर मुझे इसके प्रोटोटाइप को गेट करना है, किसके प्रोटोटाइप के, जो इसका प्रोटोटाइप है, उसके लिए आप लिखोगे डॉट हाइफन हाइफन प्रोटो, हाइफन हाइफन प्रोटो। तो अब मिल जाएगा आपको कंस्ट्रक्टर जो कि ऑब्जेक्ट, ये आपका बन गया ऑब्जेक्ट। ये आपका किसका है, कार क्लास का। इस क्लास का आपके पास क्या बन गया, ये आपको प्रोटोटाइप दिख गया। अब ये कार क्लास किससे मिलकर बना हुआ है, तो उसके लिए आप ये लिखोगे अंडरस्कोर अंडरस्कोर प्रोटो, और ये बन जाएगा आपका ऑब्जेक्ट का, क्योंकि ये बिलोंग कर रहा है आपका ऑब्जेक्ट। अगर आपको देखना है कि हाँ भाई ये ऑब्जेक्ट का ही है, तो मैंने लॉग किया, लिखा ऑब्जेक्ट डॉट अंडरस्कोर अंडरस्कोर प्रोटो, नेटिव आ गया। या फिर एक काम करता हूं, मैं यहाँ पे लिखता हूं लेट आपके पास एक ओबीजे, और इस ऑब्जेक्ट को ही ले लेते हैं अंडरस्कोर प्रोटो। तो दोनों सेम नजर आ रहा है ना। तो ये बेसिकली आपके पास ऑब्जेक्ट का ही एक इंस्टांस है जो कि आपका कार क्लास देता है। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि जो हिडन फीचर है वो प्रोटोटाइप है, उसकी मदद से पता कर सकते हो कि भाई इसके अंदर क्या क्या फीचर्स अवेलेबल होंगे जो आपने ऊपर किसी प्रोटोटाइप में दिए होंगे। इसीलिए मैं क्लास को हमेशा प्रोटोटाइप कहता हूं। ठीक है, कोई डाउट किसी को इतने में, और को भी देखना है, किसी को डाउट, कुछ पूछना हो तो पूछ सकते हो कोई भी। ऑनलाइन में किसी को कुछ पूछना हो तो पूछ सकते हो। मान लीजिए कि मेरे पास क्या है, अब आप यहाँ पे स्ट्रिंग को देखेंगे पहले हम। लेट आपने str लिखा, इक्वल टू में आपने यहाँ पे लिख दिया दीपक लिख लिया मैंने अपना नाम, और इसको देखोगे ना, लॉक किया आपने str स्ट्रिंग डॉट लिखोगे तो ये सारी चीजें कहां से आ रही हैं, सोचा कभी ये कहां से आ रही होंगी? ये बेसिकली आपके प्रोटोटाइप के थ्रू आ रही हैं। और ये किस प्रोटोटाइप के थ्रू आ रही हैं? स्ट्रिंग प्रोटोटाइप के थ्रू। तो इसको देखने के लिए अंडरस्कोर अंडरस्कोर प्रोटो लिखो, सेव किया तो आपको यहां मिल जाएगा। अब देखो इसके अंदर सारी फंक्शनैलिटी जो आपको चाहिए, जो मिल रही थी वहां पे, वो सारी इसके अंदर लिखी हुई है। और ये किसको एक्सटेंड कर रहा है? प्रोटोटाइप ऑब्जेक्ट को। किसको कर रहा है? ऑब्जेक्ट को। तो ये हर चीज आपका किससे मिल के बना हुआ है? ऑब्जेक्ट। ठीक है, अब एक बार एरे को देख लेते हैं। लेट एरे, इसके अंदर कोई वैल्यू नहीं डालने का, बस मुझे प्रोटोटाइप चेक करनी है। मैंने किया लॉग, और एरे डॉट लगाते हो ना, इतने सारे क्लासेस मिलते हैं इसके पास। तो प्रोटो चेक करोगे तो इसका क्या आएगा आपके पास? कंस्ट्रक्टर। और इसमें कंस्ट्रक्टर में आपके पास सारे फंक्शनैलिटी मिल जाएंगी जो आपको एरे के लिए चाहिए होती थी। इसके अंदर भी आपके पास प्रोटोटाइप होता है जो कि आपका ऑब्जेक्ट है। तो इसीलिए मैं कहता हूं कि जो भी जेएस के अंदर जो भी चीजें आपके पास अवेलेबल है वो सारी क्या है, आपकी ऑब्जेक्ट पे ही बेस्ड है, उसके अलावा और कुछ भी नहीं है। और एरे का, अगर आप एरे को देखोगे, उसका टाइप ऑफ करोगे तो आपको क्या मिलता था? ऑब्जेक्ट। वो इसीलिए मिलता था क्योंकि किसको एक्सटेंड कर रहा है? आपका
ऑब्जेक्ट को एक्सटेंड कर रहा है। जबकि अगर आप स्ट्रिंग के लिए बोलोगे कि स्ट्रिंग में क्यों नहीं आ रहा, तो स्ट्रिंग बेसिकली आपका एक अलग से ये मैकेनिज्म फॉलो करता है, ठीक है। इसीलिए आपके पास स्ट्रिंग में आपका टाइप ऑफ स्ट्रिंग आ जाता है, और कुछ नहीं है, ठीक है। कोई डाउट किसी को? ऑब्जेक्ट का तो ऑब्जेक्ट ही है। मान लीजिए अब ऑब्जेक्ट को मुझे बेसिकली जो भी आपके पास है, स्ट्रिंग हो गया, आपके पास एरे हो गया, इसमें मुझे उसको इनहेरिट करना है। तो इनहेरिट करने के लिए हम क्या करते हैं, हम लिखते हैं क्लास, मैंने यहां पे लिख दिया कार नाम से, एक्सटेंड्स करूंगा, क्या लिखूंगा यहाँ पे आपका एरे, और यहाँ पे मैंने लिख दिया गेट नेम नाम से, रिटर्न में अपना नाम लिख दूंगा दीपक, ठीक है। कोई डाउट किसी को? अब मैं इसको क्या करता हूं, लॉक करूंगा कार को। तो ये तो क्लास हो गया, मैंने क्या किया, लेट कार इक्वल टू में न्यू कार, लॉक करो कार को, एरे बन गए। अब इसके अंदर देखो, प्रोटाइप के अंदर जाके मिल गया आपको, ठीक है। ये कार किसको एक्सटेंड कर रहा है, एरे को कर रहा है, इसीलिए आपके पास यहाँ पे एरे आ गया, वहां पे ऑब्जेक्ट आ रहा था ना, या एरे आ गया। तो इस तरीके से आप किसी को भी एक्सटेंड कर सकते हो, पहला केस। दूसरा केस, मान लीजिए कि आपके पास सिचुएशन ये आ गया कि मुझे क्या था कि एरे जो था ना, एरे, इसके अंदर मुझे अपना बिल्ट इन, जो मैं अपना खुद बनाना चाहता हूं मेथड, वो डालना चाहता हूं। तो मैं लिख सकता हूं विद द हेल्प ऑफ प्रोटोटाइप डॉट गेट नेम। अब मैं यहां पे जाके फंक्शन क्रिएट कर लूंगा, और यहां पे इसमें एक्सप्रेशन दूंगा, रिटर्न लिख दूंगा दीपक, ठीक है। सेव। अब यहां जाके एक बार ना लॉक करेंगे हम, एक लेट बना लिया एरे, और लॉक कर लिया इस एरे को। क्या हो गया, अच्छा कर लिया। इसका प्रोटोटाइप क्या है, एरे। अब यहां जाके देखोगे ना, गेट नेम आ गया, ठीक है। तो आप इस तरीके से इसे एक्सटेंड भी कर सकते हो। अगर इनहेरिट करना है तो इस तरीके से इनहेरिट कर सकते हो। अगर आप रन टाइम में अपना कुछ फंक्शन बनाना चाहते हो, उसके अंदर डालना चाहते हो, वो भी डाल सकते हो, बट इसको यूज मत करना, ये रिस्की होता है, ठीक है, एज कंपेयर टू किसी और से। क्योंकि इसमें भाई, इसमें भी तो बहुत सारी चीजें लिखी हुई होती हैं, इसमें भाई बहुत सारे ऑप्टिमाइजेशंस होते हैं। तो अगर आप इसमें कुछ और ऐड कर रहे हो, तो हो सकता है कि आपके जो स्पीड है, उस एरे को जो ऑप्टिमाइज कोड है, वो थोड़ा स्लो हो जाए। इसीलिए इसको रेकमेंड नहीं किया जाता, ठीक है। जैसे मैंने एरे को किया, ऐसे आप स्ट्रिंग को भी कर सकते हो, ऑब्जेक्ट को भी कर सकते हो। कूल। किसी को कुछ पूछना हो तो पूछ सकते हो, और इन सबको लिखना हो तो लिख सकते हो। किसी को लिखना है? तो यूज करते हैं तो कोडिंग में। भाई होता है, प्रोटोटाइप का यूज होता है, बहुत जगह यूज होता है। रन टाइम में अगर कोई फंक्शन बनाना हो तो तब। अगर इसको लिखना हो तो लिख सकते हो। तो आज के लिए फिलहाल इतना ही, बाकी करेंगे नेक्स्ट क्लास में। तो नेक्स्ट क्लास के लिए आपके पास 2-3 टॉपिक बोल रहा हूं, वो पढ़ के आ जाना। एक पढ़ के आना एक्सेप्शन हैंडलिंग, दूसरा जनरेटर फंक्शन, और तीसरा प्रॉमिस। ये 3 चीजें पढ़ के आनी है। जनरेटर और प्रॉमिस। हाँ, एक्सेप्शन हैंडलिंग, फंक्शन जनरेटर, और प्रॉमिस, ये 3 चीजें पढ़ के आनी है आपको।